स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, रॉ एंड कॉलम इंसर्ट करना। ठीक है, यहाँ से भी बता दिया था और मैंने राइट क्लिक करा था और यहाँ भी बताया था, ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट टैब में आपके पास मर्ज सेल। अब ये जो सेल हैं इनको आपने मर्ज करना है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर एक हेडिंग देनी है टाइम टेबल की, ऐसा ही है ना। अब ये टाइम टेबल की हेडिंग हम ऊपर कंप्लीट ड्रॉ पे देना चाह रहे हैं यहाँ तक, तो हम इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो के। ठीक है, कितने सेल्स हैं टोटल? ये 5 सेल्स हैं। 5 सेल्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन है, 6 है, हाँ 6 है। मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया तो ये आपका तमाम सेल्स मर्ज हो गए। उसके बाद इसे सेंटर कर दें यहाँ से, या आपने जो पढ़ा था ये हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मुझे इनको मर्ज करना है, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब अगर हमें दोबारा से यहाँ पर 4 सेल चाहिए दोबारा से, तो अभी तो हमने आगे काम स्टार्ट नहीं किया है, कंट्रोल Z करेंगे तो बैक आ जाएंगे। लेकिन जब आगे वर्किंग सेव हो जाएगी और उसके बाद अगर हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है, नीड हमें होती है कि हम यहाँ पर मजीद हमें 4 सेल्स चाहिए। 4 सेल्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स और 2 रो मजीद चाहिए होंगी। ऐसे ही है ना, ये 2 रो आ रही हैं और ये 2 कॉलम्स यहाँ पे आएंगे, ये देख लें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्प्लिट सेल। कौन सा ऑप्शन होता है? स्प्लिट सेल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो आ जाएंगी। यानी कि आपको, ये भी 1 सेल है ना, इस सेल में आपको कितने कॉलम्स और कितनी रो चाहिए, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्प्लिट सेल, और यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स और 2 रो चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स और 2 रो डिफाइन कर दिया और इसके बाद ओके कर देंगे, तो ये आपके पास अगेन आ गया। अगर मुझे इस सेल में 3 कॉलम्स 3 रो चाहिए, तो हम अगेन किस पे जाएंगे? स्प्लिट सेल के ऑप्शन पर, और यहाँ पर हम 3 कॉलम्स एंड 3 रो ओके कर देंगे, तो इसी सेल में आपके पास ये आ गई। ये क्योंकि रो नहीं ये उस साइज में नहीं रह सकता ना, ये रो उसी रो में कर रहे हैं ना हम ये। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप यहाँ से खुद इसको बनाओगे, फिर यहाँ से आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, नीचे रो इंसर्ट कर लोगे। ठीक है, लेकिन इसी सेल में अगर चाहते हो कि आपके पास ये इंसर्ट हो जाए, इसकी विड्थ वही रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो हम स्पेस यूज कर रहे हैं वो हम इस रो की यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर आपने उस रो की वही सेटिंग रखनी है तो फिर आगे कॉलम इंसर्ट करके आप सेटिंग कर सकते हो, फिर नीचे से आपको मर्ज कर दो। ठीक है, वो फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और नीचे कंट्रोल V पेस्ट कर देते हैं। थोड़ी सी हम इंसर्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, कंट्रोल V, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। शॉर्टकट की बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं है। हमने कॉपी की कमांड कहाँ से पढ़ी थी? यहाँ से, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ से, ये जहाँ पे मैंने A लिखा है, यहाँ से टेबल को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पर आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। क्या टेबल है? इस पर क्लिक कर दें, तो जहां पे आपके कर्सर होगा वहां से आपका जो टेबल है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से डिवाइड करना है, मैं कर्सर यहाँ पे लेकर आया, लेआउट टैब, और यहाँ से हमने कर दिया स्प्लिट टेबल। दोबारा से इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, तो जब आप टेबल पे क्लिक करते हो तो ये टेबल का मूव कर्सर आ जाता है, जिससे आप टेबल को मूव कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लाके इसके साथ मर्ज करा दें। ठीक है, दोबारा देख लें, हमें यहाँ से टेबल को डिवाइड करना है, ऊपर का टेबल अलग हो जाए और जहाँ पे हमारा कर्सर है वहां से टेबल अलग हो जाए,
तो स्प्लिट टेबल पे आपने क्लिक करना है और दोबारा से इन दोनों को मर्ज करना है। तो आप यहाँ से इस वाले टेबल को पकड़ें और इसे ऊपर मूव कर दें। तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब ये एक ही टेबल है आपके पास दोबारा से। ठीक है, कल केक खिला देना, तुम्हारी बर्थडे है। बर्थडे भी तुमने अलग अलग मना ली, बारबेक्यू भी अलग अलग मना लिया, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब जो है मजाक कर रहा हूँ यार, टेंशन नहीं लो भाई, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी टेबल के लेआउट टैब में ऑटो फिट, देखें ये सारे ऑप्शन हम इंसर्ट टेबल में भी पढ़ चुके हैं। ये तीनों ऑप्शन, वही ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं दोबारा। लेआउट पे जाएंगे, ऑटो पे जाएंगे, ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे। अभी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप नहीं हुआ हुआ, ऊपर हमने मर्ज किया हुआ है। ठीक है, तो वो सारी सेटिंग्स हुई हैं आपकी, ऑटो फिट टू विंडो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ इसको, तो ये देखो जहाँ पे पहले मेरा कर्सर कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने ऑटो फिट कंटेंट किया तो अच्छा, अगर हम यहाँ पर आ जाए फिक्स ऑटो फिट टू विंडो, तो ये जितनी स्पेस है, ये तीन ऑप्शन वही हैं जो पीछे आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद रॉ की हाइट एंड कॉलम की विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज करनी है, तो कहां से करते हैं। इसे चार्ज पे लगाओ फौरन, वो केबल लाके दो। हाँ, क्या करते हैं, यहां से मैंने बताया था। ठीक है, और रॉ की हाइट ऐसे बताई थी। यही काम आप अपने ऑप्शन में भी जाके कर सकते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कर्सर है हमारा। अब यहाँ से अगर मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो कौन सी रो की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, अगर कम कर दे, और अगर मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लूँ, अब कितनी रो सिलेक्ट है मेरे पास, 3 रो सिलेक्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कॉलम की विड्थ कम ज्यादा करनी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट के ऊपर होता है। कम से कम आप इसको कर सकते हो, आपका 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर वर्ड टेक्स्ट आपका। ठीक है, डिजिट है, कैरेक्टर है आपका, इससे कम ये लो नहीं, वो सब टेबल कंटेंट हो रहा है वो। ठीक है, क्योंकि एक टेक्स्ट की तो वहां पे स्पेस छोड़ेगा वो। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट रो है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है, इनको सिलेक्ट करेंगे तो ये इनका जो विड्थ और हाइट है वो इक्वल हो जाएंगी दोनों की। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम इसको मर्ज करते हैं दोबारा से, इसकी हाइट बढ़ा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। अब ये आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट है या लाइन अलाइनमेंट, टॉप मिड बॉटम, टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, मिड का लेफ्ट, मिड का सेंटर, मिड का राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, सेंटर और बॉटम राइट। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पे रखना है। ठीक है, इसके बाद ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन रखना चाह रहे हैं। सेल का मार्जिन यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से कर लें, वहां से कर लें। ये 3 इफेक्ट है यहाँ पे।
वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये नॉर्मल। ठीक है, सॉर्ट आउट का बटन हम पढ़ चुके हैं होम में। क्या बताया था इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि सीक्वेंस अगर लाना है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप कर दें, अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको कर दें कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने टेबल को ख़त्म करना है तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में आपका चला जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी इसी लेआउट में एक ऑप्शन होता है फार्मूला का। नॉर्मली वर्ड में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फार्मूले वगैरह हम एक्सेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका तो नहीं है, आप लोग एक्सेल में पढ़ोगे। तो फिलहाल अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने 2 टाइप किया, यहाँ पर 5 टाइप किया, यहाँ पर हमने 20 टाइप किया। इन सबका सम चाहिए। लेआउट पे आइए, यहाँ पे फार्मूला है, क्लिक करें और इसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फार्मूला पे आइए, बल्कि यहाँ पर आए और ओके कर दें। ये इसका टोटल आइए, लेकिन प्लस इसमें वर्ड में फार्मूले वगैरह का काम नहीं होता है हमारा। ये समझ लो कि ना होने के बराबर हम इसको यूज करते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कैलकुलेशन का काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं करते हैं और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हमें। सब ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें आप पढ़ोगे उसके अंदर एक्सेल में। फंक्शन सब मौजूद हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, फ्रैक्शन। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो टेबल का जो ऑप्शन है वो हमारे पास कंप्लीट है। टेबल में आपने 3 चीज़ें पढ़ी। टेबल को इंसर्ट कैसे करेंगे, उसके बाद टेबल का डिज़ाइन टैब और टेबल का लेआउट टैब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो पहले मुझे बताएं। अरेज के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कर्सर पे इरेजर आ जाएगा, और उसके बाद जिस जिस सेल को या रो को सिलेक्ट करते जाएंगे वो अरेज हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं लिखा हुआ नहीं, सिर्फ टेबल की जो रो और कॉलम का जो विड्थ है वो रिमूव होगा, टेक्स्ट नहीं रिमूव होगा। ठीक है, अब्दुल्ला एंड मरियम, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। तो मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पिक्चर्स का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट पर पिक्चर इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब पर आएंगे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस नजर आएंगे। नंबर 1 है दिस डिवाइस एंड नंबर 2 है ऑनलाइन पिक्चर्स। देखें, अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट, जैसे कि अगर मुझे इंटरनेट से कोई इमेज चाहिए तो मैं सबसे पहले ब्राउजर पे जाऊंगा। इंटरनेट ब्राउजर ओपन करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर अगर मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंप्यूटर, तो ये आपके पास कंप्यूटर की इमेजेस आ जाएंगी। अब 2 तरीके होते हैं यहाँ से पिक्चर को लेने के लिए। पहला तो ये होता है कि आप यहाँ से पिक्चर को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी किया आपने, और किसी भी सॉफ्टवेयर पे, वर्ड पे है, एक्सेल पे, कहीं पे भी, वहां पे आके पेस्ट कर देंगे इसे सिंपल, तो ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, और
अगर आप यहाँ ब्राउजर पे नहीं जाना चाहते तो आप इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे रहते हुए ही इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। किस तरीके से? सॉरी, अपलोड नहीं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप पिक्चर पर आएंगे। मैं सबसे पहले सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो अपेयर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से कुछ इमेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमें अपनी कुछ इमेजेस सर्च करनी है। तो यहाँ इस ऑप्शन के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना जरूरी है। विदाउट इंटरनेट ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड अगर पिक्चर्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर और इंटर कर दें, तो अब ये आ गई इमेजेस। आपको बुक्स से रिलेटेड कोई इमेजेस चाहिए, आपको कीबोर्ड चाहिए, आपने यहाँ पे कीबोर्ड टाइप किया, इंटर कर दिया, ये आ गए। आपको लैपटॉप की इमेजेस चाहिए, आपने यहाँ पे लैपटॉप का टाइप किया और इंटर कर दिया। अब इसमें से कौन सी इमेज आपको चाहिए वो इमेज आप सिलेक्ट करें। जैसे हमें ये इमेज चाहिए, हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो वो इमेज आपकी सर्च भी हो गई और उसके साथ साथ आपने इसको अपने डॉक्यूमेंट्स पे इंसर्ट भी कर लिया, डाउनलोड भी कर लिया। ठीक है, दूसरा, दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं तो पिक्चर के ऑप्शन पे जाते हैं। दिस डिवाइस, आपके अपने इसी कंप्यूटर में इमेजेस सेव है, वो इमेजेस या पिक्चर्स हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए पिक्चर पे ही जाएंगे, आप दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पिक्चर्स कहाँ सेव की हुई है वहां पर जाएंगे और वहां से जाकर पिक्चर्स को ओपन कर लेंगे। सिलेक्ट करेंगे इसको, डबल क्लिक कर दें इसी इमेज पर या फिर सिलेक्ट करके इंसर्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये इमेज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जब आप इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस पिक्चर का फॉर्मेट टैब आएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ये देखें पिक्चर का फॉर्मेट टैब आ जाएगा। ऊपर पिक्चर टूल्स लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे फॉर्मेट टैब आ गया। लेकिन जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये फॉर्मेट टैब हाइड हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने पिक्चर पे क्लिक किया तो ये फॉर्मेट टैब आ जाएगा। पिक्चर फॉर्मेट टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर पिक्चर की फॉर्मेटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कमांड्स मिलेंगे। इनको हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हैं। टेबल की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको थोड़ा सा लेआउट बता देता हूँ। अब्दुल्ला एंड मरियम आप भी देख लीजिए। देखिए, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपके पास टाइम टेबल या जैसे ये एक टेबल है। ठीक है, ये बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, मरियम एंड अब्दुल्ला आप दोनों, या गूगल क्लासरूम में ही सेंड कर दीजिएगा। और इसके अलावा तुम लोग तो अभी बना के दिखा दोगे। ये कैलेंडर है, ये भी टेबल पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये बनाने, ये दो प्रोजेक्ट है आज के, अब्दुल्ला एंड मरियम और आप तीनों। ठीक है, तो इसको बनाना है, वो टाइम टेबल बनाना है। ये जब आप लोग बनाएंगे तो टेबल के जितने भी ऑप्शंस आपने पढ़े हैं, ये टेबल के जितने भी ऑप्शन डिजाइन टैब में और लेआउट में पढ़े हैं, ये सारे ऑप्शन आप लोगों को याद हो जाएंगे। याद से मुराद ये है कि इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जहन में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सामने आ जाएगी कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लास यहीं तक रखेंगे आज की। किसका पिक्चर को अभी छोड़ दो, जहां तक पढ़ा है वहां तक बस, कलर वलर सब कल आ जाएगा फॉर्मेटिंग में। तो अब्दुल्ला बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें वैसे बना कल मैं वो लीजिएगा। कैलेंडर बनाया था जी, वैसे मैं कल कैलेंडर बना चुका था जनवरी का। गुड, ठीक जी, है। कोई टाइम, वो फिर सिर्फ टाइम एक टेबल एक बनाया बना था, लीजिएगा, बाकी ठीक है। बनाने। मुझे सेंड ठीक कर है, दीजिएगा फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।